ये जो हमारी जो आकृति है ना बैठने की, हम धरती में बैठना भूलते जा रहे हैं। क्योंकि 24 घंटे में से धरती पर हम कितने समय तक बैठते हैं? कहाँ बैठना होता है? हर समय कुर्सी पर या बेड पर होते हैं, घुटने नीचे तक जाते ही नहीं हैं। और नहीं जाते हैं तो इसका परिणाम ये होता है कि कुछ ही दिनों में धरती ने मानो हमको छोड़ दिया, हमने धरती छोड़ी और धरती ने हमको छोड़ दिया। हमारा घुटना काम नहीं करता, बैठने की आकृति खराब हो रही है हमारी, हम ढंग से बैठ नहीं पाते। बैठते हैं तो कमर टेढ़ी करके बैठते हैं, जो कि गलत है। जिसका मेरुदंड टेढ़ा हो गया, कमर टेढ़ी हो गई, उसका कहते हैं बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। और आज हमारी कमर को टेढ़ा करने के लिए हमारे पास बहुत साधन है। ये जो कुर्सियां बनी है ना, कुर्सियां, ये सब कुर्सियां जितनी भी हैं, अधिकांश जज की कुर्सी छोड़ दो, जज साहब की कुर्सी, जो न्यायाधीश जी की कुर्सी है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सब ऐसी है, यूं हो जाता आदमी, बोलो ऐसे। ये जो नीचे वाला भाग है उसमें ऐसे घुस जाता है, निकल जाता है पीछे को। न किसी कुर्सी में बैठे देखना, सब प्लास्टिक की कुर्सी बेकार है। पहले बेंच वाली कुर्सी आती थी, वो एकदम एक तो प्लेन होती थी, नीचे से भी थी या नहीं थी? ये प्लेन नहीं है जिसमें अभी आप बैठते हैं, इसमें गड्ढा सा है कुछ। और पीछे से जो बेंच वाली कुर्सी होती थी लगभग सीधी होती थी, या एक टेढ़ापन दिया था पर उसमें भी कमर सीधी रहती थी। तो नुकसान क्या हुआ है कि इन कुर्सियों ने हमारे सबकी कमर टेढ़ी कर दी। बाकी बचा हमारा पहले बेंच पर बैठते थे, बेंच पर है याद आपको? बेंच पर भी आदमी सीधा रहता था, यूं रहता था, बढ़िया कमर सीधी रखता था, तो कमर सीधी रहती थी, तो बेंच भी परफेक्ट थी। और अब बेंच की जगह ही सोफा आ गए। सोफा और खतरनाक है। मैं जी 1.5 लाख रुपए का सोफा लाया, तो 10 लाख का ले आओ भाई, तुम्हारे पास तो नोट है। तुम 10-10 लाख के सोफे में जाके बैठो, ज्यादा अमीर दिखाई दोगे। अमीर नहीं, गरीब दिखाई देते हैं। कमर टेढ़ी करके जब बैठा दिखाई दे तो गरीब आदमी बैठा समझ लो। क्यों? ये बीमार हो जाएगा जल्दी। ये शौक और मौज के चक्कर में बीमार हो जाना है। इसकी जो कमर है, ये बड़े बड़े सोफे पर बैठ बैठ करके ये कमर का कमरा बन जाएगा, बेकार बन जाएगी। तो इसीलिए सोफा भी बेकार है मेरे हिसाब से। तो आप जब डाइनिंग टेबल आपके जो घर में रखा हुआ है, इतना महंगा डाइनिंग टेबल लाए हैं आप लोग, क्यों लाए हैं? डाइनिंग टेबल लाए ही घुटना खराब करने के लिए हैं, समझ लीजिए। क्योंकि जो आप कुर्सी पर बैठ के भोजन करते हैं, सामने टेबल पर रख करके, आप समझ लीजिए कि आधे खड़े हैं, बैठे नहीं हैं आप। ऐसा समझो कि यूं पैर नीचे लटका करके आपको खड़ा कर दिया ऐसे, तो वो ठीक नहीं है। किस एंगल में ठीक है ये आपने पता नहीं क्या सोचा होगा, क्यों कुर्सी पर बैठ करके ऐसा खा रहे होते हैं। मैं मॉरिशस गया था 2015 में। वहां इसी बात की क्रांति आ गई कि ये तो धरती पर बैठे खाना खाते हैं। मैं धरती पर बैठे खाना खाता, तो नीचे जहां भी जा गया, जिस जगह भी जाता था, मैंने कि भाई मैं आप सबके साथ ऊपर बैठ कर नहीं खाऊंगा, आपको नीचे बैठे खाना है तो खाइए, वरना मैं धरती पर बैठे खाना खाने का आदी हूं। तो मेरे चक्कर में, क्योंकि मैं तो उनका अतिथि था और पूरे देश में हलचल थी मेरी, तो मैं ऐसा अतिथि, अब मैं तो नीचे बैठा हुआ हूं, अब मुझे छोड़ के ऊपर सारे कैसे बैठे? तो उनमें से अधिकांश लोग पर नीचे बैठ के खाना खाया करते थे मेरे साथ ही। उनसे बैठा ना जाए बेचारों से, बड़ी मुश्किलें होती थी। केवल उनकी समस्या नहीं है, ये आपकी भी समस्या है। तो क्यों किया था ऐसा काम? आपने घर के लिए अपने छोटे टेबल लाओ ना, जैसे बेड टेबल होते हैं, बच्चों के साथ स्टडी के होते हैं, छोटे छोटे टेबल आते हैं। आप नीचे आसन बिछाइए, जैसे मैंने आसन बिछा रखा है, ऐसा आसन बिछाइए, सामने टेबल रखिए और पालती मार करके आसन जमा करके सुखासन में बैठ करके आप खाना खाइए, कौन रोक लेगा? लेकिन आपको तो करना नहीं है। आप तो इतना महंगा महंगा डाइनिंग टेबल लेकर के आए हैं, वह कांच चमक रहा मेरे यहाँ तो इतना बढ़िया। अरे काहे को फैशन में फंसते हो? ये जो फैशन है ना, इसने मार दिया फैशन ने। अंग्रेजों की नकल कर करके हम कहीं के भी नहीं रहे, भारतीय भी नहीं रहे ढंग से।
हम अपने आप को कहते होंगे भारतीय। भारतीय जीवन शैली क्या है? धरती पर बैठ के भोजन करने की परंपरा थी, धरती पर बैठ करके शौच करने की परंपरा थी, उसमें भी ऊपर टंगे रहते हैं हर समय। पहले से मुझे पूछा जाता है वो है क्या आपके पास वेस्टर्न? हाँ जी वेस्टर्न है हमारे यहाँ तो अंग्रेजी स्टाइल भी है, पर है भारतीय शैली वाला भी इधर है, ये बने हुए हैं दो। तो मेरा विचार है कि अगर घुटनों ने जवाब दे दिया है तब तो ठीक है, आप पश्चिमी सभ्यता वाले जो हैं उस पर बैठ जाइए, शौचालय में कमोड पर बैठिए, नहीं तो आपको भारतीय शैली वाला ही खोजना चाहिए। मुझसे ये पूछो कि आपके पास में भारतीय शैली वाले शौचालय है, कोई नहीं पूछता मेरे से, बताइए। आज तक किसी ने भी फोन करके नहीं पूछा कि भारतीय शैली वाले भी हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जब तक हम अपनी गंदी आदतों को नहीं सुधारेंगे तब तक हमारा शरीर कभी भी ठीक हो नहीं सकता। घुटनों को नीचे जाने का अभ्यास बनाइए, नीचे बैठने का अभ्यास बनाइए। आपको और बता देता हूं, भारतीय शैली वाले पर बैठ करके आपका पेट दबता है, यहाँ से देखो ये तरीका है, ये होगा ना ऐसे। तो अब देखो मेरी जंघाओं से ये पेट का ये भाग दब गया, नहीं दब गया? जब ये दब गया है तो अब पेट साफ आसानी से होगा, तो पेट साफ हो आसानी से होगा इससे। और जो वेस्टर्न वाला है उसमें पेट साफ नहीं होता, उसमें एक दो बीमारियां और बनती हैं। पाइल्स का रोग बनता है, कांच निकलने की बीमारी बन जाती है, कांच जानते हैं, गुदा एनस बाहर आता है। तो इस तरह से कई सारी समस्या वहां बन जाती हैं। खुजली बनती है, खुजली। अब आप कहेंगे खुजली का वहां से क्या संबंध है? बताता हूं। जब आप कमोड पर बैठते हैं, ढक करके बैठते हैं पूरा, तो जो गैस निकलती तो कहां जाती है? उसके अंदर। वो कहां लगती है? लगती है ना, तो इसी स्किन पर यहां पर वो प्रभावित होती रहती है। तो आपको ये गहराइयों की जानकारी नहीं है, इससे हमको बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत समस्या बन रही है। तो यही है कि नीचे के भाग में खारिश होनी शुरू हो जाती है। क्यों? जब गंदी मिट्टी लग करके खारिश होती है तो वहां पर जब गैस हमारे ऊपर टकरा रही है तो होगी नहीं क्या? तो हम अपनी ये गलत आदतों को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक हमारा कल्याण हो नहीं सकता। आपको अपने अंदर थोड़ा परिवर्तन लाना ही चाहिए। तो धीरे धीरे परिवर्तन लाएं और अपने दोषों को सुधारें, भूलों को सुधारिए और योगमय जीवन जीने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।